हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्म की, और यह भी बताएंगे कि कैसे विश्व शांति के लिए अध्यात्म एवं दर्शन ही आवश्यक है। दोस्तों, आज हम विकास के चरम पर होते हुए भी वैश्विक संकट के नए दौर से गुजर रहे हैं। तकनीकी विकास के साथ जहां पूरा विश्व एक साथ एक गांव बन गया है, तो वहीं लोगों के दिलों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और कहीं तो यह संघर्ष भयंकर घृणा, विद्वेष, हिंसा, यहाँ तक कि युद्ध का रूप ले रहा है। ऐसे में आपसी सद्भाव, विश्वास एवं मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। यहाँ पर भारतीय दर्शन की महत्ता पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जो अपने सार्वभौम रूप में एवं शाश्वत मूल्यों के आधार पर विश्व शांति की भूमिका में अपना योगदान दे सकती है। व्यक्तित्व को परिमार्जित एवं परिष्कृत करने वाली विधा के रूप में भारतीय दर्शन यथार्थ परिभाषा को चरितार्थ करती है। इसी आधार पर भारतीय ज्ञान एवं दर्शन से मुग्ध जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मुलर ने लिखा है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि किस देश में मानव मस्तिष्क ने अपनी सूक्ष्मतम शक्तियों को विकसित किया, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूंगा। जीवन के इन्हीं समाधान सूत्रों व सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत से आज विश्व को बहुत ही आशाएं हैं और इसलिए पूरे विश्व को एक दिशा देने व नेतृत्व करने की अपेक्षा की जाती है। हजारों वर्षों के दीर्घकालीन संघर्ष एवं विकास यात्रा के बाद भी भारतीय ज्ञान एवं आध्यात्म का प्रवाह बना हुआ है। मिस्र, बेबीलोन, यूनान, रोमन, सुमेर जैसी प्राचीन सभ्यताओं के आज अवशेष मात्र मिलते हैं, जो अपने चरम वैभव को प्राप्त होकर विलीन होती गईं। इतिहास के विशेषज्ञों के अतिरिक्त इस पर कोई नहीं ध्यान देता। इस पुण्य भूमि में समय समय पर जन्म लेने वाली दिव्य आत्माओं एवं महापुरुषों के अंतहीन श्रृंखला के माध्यम से आज तक प्रवाहमान है, पीढ़ियों को आलोकित करता रहा है। इसी आधार पर इसका मूल स्वरूप यथावत बना रहा, जबकि इसको नष्ट भ्रष्ट करने व मिटाने के लिए कितने आक्रांताओं ने इस पर प्रहार किए, लेकिन इसके आध्यात्म तत्व के समक्ष सभी प्रयास बौने पड़ते गए। महर्षि अरविंद ने कहा है कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति समझने की कुंजी है, जो इसे अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। आत्मा परमात्मा पर जितना चिंतन यहाँ पर हुआ है, उतना शायद ही अन्यत्र कहीं हुआ हो। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में दर्शन और दर्शन द्वारा आलोकित धर्म ही नेतृत्व करते आए हैं। से सभी चीजें, कला, काव्य आदि यथासंभव उसका अनुसरण करते रहे हैं। इसके पीछे तथ्य यही है कि भारतीय संस्कृति आरंभ से ही एक आध्यात्मिक एवं अंतर्मुखी व दार्शनिक संस्कृति रही है। यहाँ धनवानों व सत्ताधारियों को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती जितनी कि आध्यात्मिक लोगों को। व्यापकता व समग्रता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जीवन के समग्र विकास के साथ समाज के चौमुखी विकास का व चेतना के उत्कर्ष का जो चिंतन यहाँ मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसी कारण जो भी विचारशील विदेशी इसके चिंतन में यहाँ आए, वे सदा के लिए भारतीय संस्कृति के ही होकर रह गए। हर युग में एवं हर देश में भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्म के दीवानों की लंबी लाइन मिल जाएगी, जो आकाश से व्यापक एवं सागर से गहन दर्शन से प्रभावित रहे। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो इससे अछूता रहा है। यहाँ पर जीवन के लौकिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अद्भुत चिंतन उपलब्ध होता है। सामाजिक कुरीतियों से समय के साथ इसमें कुछ विकृतियां अवश्य आ गईं, लेकिन इसमें निहित संदेश स्वयं में समग्र एवं विचारणीय है। मिलीजुली मिश्रित संस्कृति इसके विकास में निसंदेह रूप से विभिन्न संस्कृतियों का योगदान रहा है। आर्य, अनार्य, शक, हुण, यूनानी, कुषाण, पारसी आदि यहाँ आते गए और इसी में समाते गए। इसलिए आज भेद करना कठिन है कि सब इसमें कहाँ समा गए। भारत की यह समन्वय शक्ति स्वयं में अद्भुत एवं विरल है। इसकी उपमा उस महासागर से की जा सकती है जिसमें अनेक संस्कृतियां विभिन्न दिशाओं से आकर समाती गईं। उनके दर्शन, विचार, कला,
ज्ञान, विज्ञान आदि सब ग्रहण करते हुए, आत्मसात करते हुए अपना बनाती गई। इसी आधार पर विविधता में एकता भारतीयता की एक अहम विशेषता है। इसकी उदारता एवं सहिष्णुता ही यहाँ की चिंतन एवं आध्यात्म है। ईश्वर एक ही है। इसके बाहरी भेदों के आधार पर इसके भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। देश के ही नहीं, विदेश से आए धर्मों व भगवान भी यहाँ सहज ही स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्म तात्विक रूप से किसी में कोई भेद दृष्टि नहीं रखती। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसी आधार पर यह गीत भारत में गाया जाता है। इसी आधार पर यहाँ मूलतः धार्मिक विद्वेष का सर्वथा अभाव रहा है। किसी भी सम्राट ने दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों का आदर करते थे तथा ब्राह्मण को दान करते थे। सम्राट अशोक के कथन और विचार मनन योग्य हैं, क्योंकि वे कहते थे कि हम दान या पूजा की परवाह नहीं करते, जितनी कि सभी संप्रदायों में मेल वृद्धि की करते हैं। संप्रदायों में मेल की वृद्धि कई उपायों से होती है, पर उसकी जड़ अपने अभिमान पर संयम से होती है। इसी आधार पर सत्य, न्याय, अहिंसा, शांति और प्रेम जैसे मूल्य यहाँ सहज रूप में पलते हैं। इसलिए भारत का प्रेरक वाक्य सत्यमेव जयते बनाया गया है। कर्म फल सिद्धांत भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है, जो भगवद गीता में व्यक्त की गई है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इसका संदेश पाकर अर्जुन अपने योद्धा धर्म में जागृत हुए। यह संदेश जीवन में मोक्ष की प्राप्ति को केवल धर्म से नहीं अपितु कर्म से जोड़ता है। इसके अनुसार मोक्ष का साधन है धर्मयुक्त कर्म, जहाँ कुकर्म पतन की ओर ले जाता है और सत्कर्म से उत्थान व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है और व्यक्ति का लोक के साथ परलोक भी सुधर जाता है। विश्व ने भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्म की जिस सर्वोच्चता व श्रेष्ठता को सहज रूप में स्वीकार किया है, उसका मुख्य कारण उसमें निहित शाश्वत एवं चिरस्थायी मूल्य रहा है। यदि वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार भी और जीवन दर्शन को संभव यही बनाता है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति और सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करने तथा सामंजस्य बिठाने की अदम्य क्षमता पाते रहे हैं। इसी आधार पर भारतीय आध्यात्म और दर्शन विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है और इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि भारतीय आध्यात्म व ज्ञान को अपने जीवन का आदर्श मानकर विश्व के जन जन तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करते हुए इस महान कार्य में भाव भरा योगदान दें। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं नए विचारों के साथ नए वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। धन्यवाद।